हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरी चैनल जयरन शो पर दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दिल से राधे राधे। 2024 कब है मोक्ष एकादशी? जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और उपाय। 2024 मोक्षदा एकादशी को बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजर और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से और व्रत रखने से इंसान के पाप एवं महापाप सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। हिंदू धर्म में कई तरह के व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। इन सभी व्रत और त्योहारों का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं में से एक व्रत है मोक्षदा एकादशी का दिन व्रत, जिसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। यूँ तो हिंदू धर्म में एकादशी के दिन को ही महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में बेहद पुण्यदायी मानी जाती है। अगर किसी इंसान से अनजाने में कोई गलती हुई हो और इंसान को उसका प्रायश्चित करना हो, तो उसी के लिए मोक्षदा एकादशी से बेहतरीन कोई दिन नहीं हो सकता है। इस बार 11 दिसंबर बुधवार को मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और जो लोग इस दिन भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी इस बार 11 दिसंबर को मनाई जाएगी और एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगी और तिथि का समापन 12 दिसंबर की रात 1:09 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारणा इस बार सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक होगा। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी व्रत एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को दोपहर में सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे, एकादशी से पहले वाले दिन रात्रि में भोजन नहीं करना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य इत्यादि समर्पित करें। इसके बाद रात्रि में भी पूजन और जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन पूजा करें और उसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दान दक्षिणा दें या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद ही भोजन करने से अपना व्रत पूरा करें। गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11वां का पाठ करें। अंत में अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस दिन दान का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के उपाय। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास 11 परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंद के फूल चढ़ाएं। अगर गेंदे के फूल नहीं हो तो कोई भी पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। मोक्षदा एकादशी कथा। प्राचीन समय में गोकुल नगर में वैशानक नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न आया कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की ये दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठा। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न का मतलब पूछा, तो ब्राह्मणों ने उन्हें पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता का उद्धार का उपाय पूछने की सलाह दी। राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि ये राजन, पूर्वजन्म के कर्मों की वजह से आपके पिता का नरकवास प्राप्त हुआ है। मोक्षदा एकादशी का व्रत और उसका फल
अपने पिता को अर्पण करने से उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुक्ति के कथा अनुसार ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मण को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र आदि अर्पित करे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा का पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इसी तरह होता है मोक्षदा एकादशी व्रत का लाभ और फल। तो दोस्तों राधे राधे।